वचन बल कैसे होता है सबल। वचन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, आपके वचनों की शक्ति उतनी घटती चली जाएगी। आप जितना कम बोलेंगे, वचनों की शक्ति बढ़ेगी। उसमें भी हित मित प्रिय बोलेंगे तो और शक्ति बढ़ेगी। मौन रहेंगे तो और शक्ति बढ़ेगी। परोपकार के लिए बोलेंगे तो और शक्ति बढ़ेगी। तो अपन को बोलते समय इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि विकथा ना करके कथा करे। बोलते समय क्या ध्यान रखना है? विकथा ना करके कथा करे, संकथा करे। विकथाएं ही प्राय करके 24 घंटे मुंह पर आती हैं। पुरुषों के मुंह पे स्त्रियों की कथा, स्त्रियों के मुंह पे पुरुषों की कथा, और दूसरी कथा आएगी तो स्त्रियों के मुंह पे भोजन की कथा, इनकी दुकान की, धन की कथा, सर्विस बिजनेस की कथा, और राष्ट्र संबंधी कथा जिसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी लोकसभा विधानसभा में जाकर के लेक्चर देना है और इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इनकी सलाह से ही मतलब प्रस्ताव पारित होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सभी विकथाओं में अपना समय लगाते रहते हैं और चश्मा लगा करके पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। विशेष रूप से लाइट जला करके या उजीले में आकर के कोई अक्षर छूट न जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर टीवी में, मोबाइल में समाचार सुनेंगे। ऐसी रुचि है, सारे काम छोड़ करके क्रिकेट मैच देखेंगे। खाना पीना भी छूट जाए तो छूट जाए। ये सब विकथाएं संसार बढ़ाने वाली है। इसी को अनर्थ दंड बोला जाता है, इसी को अपव्यय बोला जाता है, इसी को आर्तरौद्र ध्यान बोला जाता है। ये विकथाएं ही अशुभ लेशा कराती हैं, अशुभ योग और उपयोग को कराती हैं, संयम लब्धि स्थान विशुद्धि स्थानों को गिराती हैं, यहाँ तक कि गुण स्थानों को भी गिरा देती है। इसलिए बोलते समय आचार्य समय शाह जी महाराज के देखो आप, एक एक शब्द बिल्कुल नपा तुला सोच समझ के बोलेंगे। आप किसी भी तरह के किसी विषय में चर्चा कीजिए, कैसा भी प्रश्न पूछ लीजिए, आगम से हटकर नहीं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन किए बिना, गुरु की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभिप्राय को ऐसा बोलते हैं और बिल्कुल सटीक उत्तर देंगे, युक्ति युक्त। 50 साल अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, गुरुमुख से ही सुना है, वो सब सेट है। हाँ, दुनियादारी की राजनीति और दुनियादारी की चीज़ें ना आती हो, ना मतलब इंटरेस्ट रखते हों, उसमें बात अलग है, लेकिन काम की तो बात उन्हें अच्छी तरह आती है। समाज का गृहस्थाचार, मुनियों का आचार, मुन्याचार, ये तो पूरी तरह उन्हें अच्छी तरह से आता है। बहुत सोच समझ करके देंगे उत्तर। तो ये चीज़ सीखने लायक है कि हमको बोलते समय विकथा नहीं आए,
विकथा में सब सांसारिक चीजें आ जाएंगी। जिससे हमारा आत्मा का हित नहीं है, परोपकार नहीं है, कल्याण नहीं है, ज्ञान की वैराग्य की वृद्धि नहीं हो रही, हम और सामने वाला दुखों से नहीं बच रहा, नहीं छूट रहा, वो सब विकथा है। सारा संसार, सारी दुनिया विकथा में लगी है। कभी राष्ट्र कथा, कभी चोर कथा, कभी भोजन कथा, कभी स्त्री कथा, पुरुष कथा। सांसारिक जितनी भी चर्चा है वो सब विकथा के अंतर्गत आती है। लोग चला चला करके सलाह देंगे, मार्गदर्शन देंगे, विषय कषाय की वृद्धि के, आरंभ परिग्रह की वृद्धि के, सब अविवेक माना जाता है। निष्प्रयोजन कार्य करके व्यक्ति अपना संसार बढ़ाता है। प्रयोजनीभूत काम बहुत कम करते हैं। अनावश्यक हजारों करेंगे, 6 आवश्यक नहीं करेंगे। क्या आवश्यक 6 ही हैं, 6 आवश्यक नहीं कर पा रहे, हजारों अनावश्यकों में लगे हैं। ऐसी 12 भावना नहीं भाएंगे, 1200 भावनाओं में लगे रहेंगे। 12 भावना नहीं भाई जाएगी उनसे। दुनियादारी की 1200 भावना करवा लो। ये अपव्यय है, अनर्दंड है। इससे व्यक्ति बच जाता है यदि 90% पाप से बच जाए, अनर्दंड से, अपव्यय से, निष्प्रयोजन कार्यों से यदि बच जाता है तो। विवेक होना चाहिए, कैसे जीवन जीना है, कैसे गृहस्थी में रहना है। विवेक हो तो व्यक्ति बहुत सारी झंझटों से, लड़ाई झगड़ों से, कलह क्लेश से और बहुत सारा समय बच जाए, बहुत सारे कर्मन से तो बची जाए। अपने जीवन में, एक जीवन में अनेक जीवन जैसा काम कर ले। विवेक होना चाहिए, समय का सदुपयोग करने की कला होनी चाहिए। कितना समय बर्बाद करते हैं यहाँ वहाँ गप्पों में, बिना के कामों में, आने जाने में, लेने देने में, बोलने चालने में, सोने में, खाने पीने में। मतलब नहीं खाओ ये नहीं करे, लेकिन जितना आवश्यक है वो यदि करे तो बहुत अच्छे से अच्छे काम किए जा सकते हैं। छोटी सी उम्र में कई महापुरुष बहुत काम कर गए। श्रीमद राजचंद्र जी हैं, थोड़ी सी उम्र थी, 38 साल में, कितनी साल में उनकी स्वर्गस्थ हो गए। ये थोड़ी उम्र में बहुत सारे ग्रंथ वगैरह लिख दिए, बहुत कम उम्र में। 30, 40, 50 जिनेंद्र वाणी जी हैं, एक फेफड़ा था, क्या जिनेंद्र सिद्धांत कोश बना के रख दिया है? जिसको एक विश्वकोश जैसा बन गया। कितनी मेहनत की, कितना मतलब समय का सदुपयोग किया। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में, आचार्य महाराज को ही देख लो, 78, 79, 80 साल की उम्र तो रही ज्यादा से ज्यादा, कितना सारा काम किया कराया। तो ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है, कैसे हम अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग कर सकते, समय का, अपनी एनर्जी को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये आना चाहिए। बर्बाद तो दुनिया कर रही है, तन मन धन समय श्रम बुद्धि सब लगा रहे, लेकिन अनावश्यक कार्यों में वो कला बहुत कम लोगों के पास होती है जो एक एक चीज का, एक एक समय का सदुपयोग करते हैं, एक एक पैसे का, अपनी पूरी एनर्जी का सदुपयोग करते हैं, बुद्धि का, तप में, त्याग में, दान में, परोपकार में किस तरह लगाते हैं। कई ठेलुआ बैठे रहते, कोई काम नहीं है,
लेकिन हाथ पे हाथ रख करके, हाथ बांध करके बैठे, ये कोई जीवन है? समय काटना है कि कर्म काटना है? उनको धोज ही नहीं है क्या काटना है। हमारा जी शांति से जीवन निकल जावे, मतलब इस जीवन की चिंता है, अनंत भविष्य की चिंता नहीं है कि भविष्य में अनंत काल तक क्या होगा मेरी आत्मा का। नहीं, इस जीवन में कष्ट ना हो बस। यही तो नास्तिक टाइप ही कहलाते। आत्मा के इतनी जीवन तक है, मनुष्य जीवन तक अनादि काल से चली आ रही, अनंत अनंत काल तक रहेगी ये आत्मा। ऐसी अजर अमर शाश्वत है ये तत्व, ये आत्मा, ये द्रव्य, ये पदार्थ। लेकिन ये अस्थि का है, अस्तित्व स्वरूप है, इसका अस्तित्व मिटाने की क्षमता भगवान के पास भी नहीं है। ऐसा ये तत्व है, इसका क्या होगा भविष्य में उसकी चिंता नहीं है। ये जीवन निकल जाए शांति से बस, इसके लिए 20-25 साल तक अध्ययन करेगा, 40 साल तक पैसा कमाएगा। इस जीवन को शांति से निकालना है। अभी 80 साल की उम्र में घर बना रहा है, अच्छा खड़े होकर रुच रुच करके फ्लैट बना रहा है, यहाँ लेट होना, यहाँ बात होना, यहाँ किचन होना, यहाँ ड्राइंग रूम होना, ऐसी डाइनिंग टेबल होना जैसे 700 हमारी यहीं रहना हो। सुख सुविधा यहाँ जुटा रहा है, खुद मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहा है। सुख सुविधा यहाँ जुटा रहा है, खुद मौत के मुंह में दौड़े चले जा रहा है। जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करो। एक जगह राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए, और उसको पूरी तरह अधिकार दिए जाते थे कि आपको जो करना सो करिए, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये 5 साल के बाद में आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कोई तैयार नहीं होता राजा बनने भी, ये 5 साल तो 80 से रह लेंगे, फिर क्या होगा। एक व्यक्ति बोला हाँ हाँ हम तैयार हैं, और उसने 5 साल में खूब परोपकार किया, और उसको जहाँ छोड़ा जाना था वहाँ अपनी टिप टॉप व्यवस्था कर ली। अब छोड़ दो, यहाँ नहीं रहेंगे राज्य में, हमारा तो राज्य से भी बढ़ करके वहाँ हमने तैयारी कर ली। इसी तरह से ये 5 साल की राजा की तरह ये मनुष्य पर्याय मिली है। 5 साल के लिए जैसे राजा बनाया जाता था, ऐसे ही कुछ सालों के लिए मनुष्य पर्याय रूपी राजा बने वो। इसके बाल में कौन से जंगल में छोड़ा जाएगा ठिकाना नहीं है। जहाँ छोड़ा जाना है बस भविष्य की तैयारी कर लो। इस मनुष्य पर्याय में यही बुद्धिमानी है, वो अनंत है, भविष्य अनंत है, भूत से भी बड़ा है, भूतकाल से, पास्ट टेंस से भी बड़ा फ्यूचर है, भविष्य है। उसकी तैयारी जो करते हैं, उसकी चिंता जो करते हैं, वे बुद्धिमान माने जाते हैं। महाराज सुख शांति से जीवन निकल जाए। अरे ये जीवन है कितना सा, इसको निकालना थोड़ी, तो निकल ही रहा है। नहीं कट जाए, कटना क्या है, कर्म कटना है, कर्म काटना है, जीवन को नहीं काटना है। वो जीवन काट रहे हैं, यही अज्ञानता है, मूर्खता है, ज्ञान वैराग्य की कमी है। इसलिए एक एक समय का सदुपयोग करो। सदुपयोग वही है, ऐसा नहीं कि नहीं हम तो व्यस्त रहते हैं। क्या है व्यस्त रहते हैं, कुछ काम नहीं होता है तो पजामा फाड़ के सीते रहते हैं। वाह साहब, अच्छी व्यस्तता है आपकी, ऐसे व्यस्त रहना है। पजामा फाड़ के सीते रहना। व्यस्त हो ये महत्वपूर्ण नहीं हो, किस काम में व्यस्त हो ये महत्वपूर्ण है। किस काम में व्यस्त हो। बहुत बिजी है महाराज जी, हम मरने तक की फुर्सत नहीं है। वाह साहब, आप तो बहुत कीमती आदमी, इतने बिजी हो कि मरने की फुर्सत नहीं है। काय में बिजी हो, व्यस्त हो कि अस्त व्यस्त हो? हैं? उनको पता ही नहीं है हम बहुत व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं। न सोने का समय, न उठने का समय, न खाने का समय, न कहीं आने जाने का समय, कहीं ना कोई टारगेट, ना कोई लक्ष्य। इस मनुष्य जीवन को कैसे सफल बनाना है, कैसे सार्थक करना है।
जो कुछ मिला है तन मन धन, उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना है। कई गुना एक व्यक्ति था, उसके 3-4 लड़के थे। अब पिताजी तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई हमारा समय ठिकाना नहीं है, कितने साल में लौटेंगे, तुम सब लोगों के लिए जो फसल निकली है सो बांट देते हैं, रख लो अपने अपने पास। जो अनाज निकला दे दिए लड़कों को। हो एक ने बेच खाया, दूसरे ने जाके अच्छे उसमें कमरे में लाख करके रखा, सो रखा ही, दोबारा देखा ही नहीं। और तीसरे ने जाके खेत में बो दिया। पिताजी जब बहुत समय के बाद लौटे, बालकों से पूछा क्या है हाल चाल, तुम्हें तो बीज दिए थे वे क्या हुआ उनका? एक ने कहा हमने तो बेच खाए उसी समय। दूसरे ने कहा हमने सुरक्षित रखे हैं पिताजी, आपने जो बीज दिया था मैं खुल के लाके दिखाता हूँ आपको। गया, जाके देखा तो सब कीड़ों ने घुन खा लिया, घुन गए सब, खाक हो गया, राख हो गया। तीसरे ने जिसने जमीन में बो दिया था उसने कई गुना करके पैदा दिखा दिया पिताजी को। ये है पिताजी, बास शाबाश बेटा तुमने काम किया है। तो ऐसे ही जो मनुष्य पर्याय उच्च कुल मिला है और ये योग्यता लेके आया, सो इसको यदि बीज धर्म रूपी भूमि में बो देते हो, जैसे 12 भावना पढ़ते ना, काना पौड़ा पड़ा हाथी है चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। ये शरीर कैसा है? काने गन्ने की तरह। काने गन्ने की क्या परिभाषा, डेफिनेशन है, उसका स्वरूप क्या है? वो गांठें होती हैं, नीरस होता है, घुन उसमें लगा होता है, कड़वा रस होता है, थोड़ा बहुत होता है तो कड़वा होता है। यदि उसको चरखी में पिरोया जाए तो थोड़ा बहुत रस निकलेगा, वो भी कड़वा निकलेगा। सुकाना पौड़ा पड़ा हाथी है चूसे तो, उसको चबाओगे तो रोगे, डाल कट जाएगी, छिल जाएगी, समय श्रम बुद्धि सब बर्बाद हो जाएगी। ऐसे काने गन्ने को यदि फले अनंत जो धर्म भूमि में अस्कन गन्ने को यदि बोझ दिया जाता है तो लिखते हैं फले अनंत, वो कई गुना ज़्यादा फलता है। इसी तरह ये शरीर रूपी जो गन्ना है ना, काने गन्ने से गया बीता है। ये पंचम काल का शरीर, होंडा और सरपणी काल का शरीर है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा, मत उलझो ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। हाँ ऐसा ये शरीर कोई दम नहीं है, बाल अवस्था से ही रोग हो रहे, अनेक तरह की व्यथाएं गथाएं शरीर के साथ जुड़ी। दूल के ढोल सुहावने वाली कहावत है ना, यहाँ नहीं है प्रसिद्ध? दूर के ढोल सुहावने नहीं है, सुनी है कहावत। इसके दो अर्थ लगाते हैं लोग। ढोल लगा यदि यहाँ बज रही हो तो ढम 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 की आवाज़ आती है, और इसी आवाज़ को दूर से सुनो तो बड़ी सुहावनी मनोहर आकर्षक लगती है। दूसरा, पशु यदि यहाँ खड़े हो जाएं तो मक्खी मच्छर से उड़ते हैं, और यदि उसको नेचुरल प्रकृति में जाके वो चल रहे होवे, खड़े होवे, तो बड़ी सुंदर सीनरी लगती है। दूर के ढोर सुहावने और दूर के ढोल सुहावने। इसी तरह की ये ढोर है, स्त्री पुरुष रूपी, ये दूर से अच्छे दिखते आकर्षक से। कहते ना कि घोड़ा जाने कसे और आदमी जाने बसे। आदमी के पास में और साथ में रह लो तो उसके आचार विचार से परिचय हो जाता है कि वो कैसा है। दूर से अच्छा लगता है, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये फेमस हैं, ये परोपकारी हैं, ये सुंदर हैं, ऐसे वैसे दिखते तो हैं,
लेकिन जब साथ में रहते हैं सब इन लोगों से पूछो कहती नहीं समझे, ये ने खाए न खांदे सोए न सौंदे, कब आएंगे इंतजार करते करते परेशान है, कब सोएंगे इंतजार करते करते परेशान है, कब उठेंगे इंतजार करते करते परेशान है। इन लोगों से पूछो, आप तो माइक पे खड़े हो जाओगे संचालन करने, फलाने फलाने श्रावक श्रेष्ठी धर्मात्मा परोपकारी, ये खूब आगे रहते धर्म के कामों में, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप तो कर दोगे प्रशंसा। इन लोगों से करवा के देखो माइक पे इन लोगों की कौन की वो जो कहते ना, इन लोगों से पूछो, मान लो कभी जाए आएंगे घर में, क्यों क्या हाल है कि आज हमारे आदमी घर में नहीं आया, वो आदमी जो रख रखा है ना फ्री का नौकर वो घर में नहीं है, उस आदमी के बारे में इनसे प्रशंसा करवा के देखो क्या हाल है, बहुत मुश्किल है। तो ये स्त्री और पुरुष की स्थिति है, वास्तविकता ये है, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो, ये काने गन्ने से गया बीता है, इससे भोग भोगने की कोशिश करोगे तो अनंत संसार बढ़ जाएगा, दुर्गति में अनंत काल के लिए चले जाएंगे। यदि धर्म ध्यान की भूमि में वो दिया, इसको धर्म ध्यान में लगा दिया, तो यही घटिया शरीर से अज्जवि तीरण शुद्धा पाणम झाई उड़लहि इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्शिवा निबुद्धिम जंती। आज भी इस वर्तमान पंचम काल में, दुखमा काल में, हुंडा सर्पणी काल में भी, और छठवां जो घटिया संगनन है उसके साथ भी यदि रत्नात्रय को धारण किया जाए, आत्मा परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो अनंत संसार को खत्म करके एक भाव शेष रखा जा सकता है। अज्जवि तीरण शुद्धा पाणम झाई उड़लाही इंद्रत्व, या तो लौकांतिक देव बना जा सकता है या इंद्र बना जा सकता है जो एक भवतारी होता है। सोचिए इस घटिया शरीर से कितना बढ़िया काम किया यदि आपने एक भाव शेष रख लिया तो। लेकिन वो एक भाव की काय की तैयारी, वो तो अनेक भाव की तैयारी कर रहा है। महाराज आपने क्या तैयारी करी, एक ही भाव की तैयारी करी, हमने बहुत सारे अनेक भावों की तैयारी कर ली, तो मेहनत हमने ज़्यादा करी कि आपने? हाँ, आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत करी, अनेक भावों की तैयारी कर ली, हम तो एक ही भाव की तैयारी नहीं कर पा रहे, एक भाव की तैयारी करी। सोचो इस शरीर में ऐसी भी सामर्थ है जिसको आप घटिया समझ रहे हैं। केवल ज्ञान और वैराग्य चाहिए, ज्ञान और वैराग्य के बल पर संसार खत्म होता है, आत्मा का कल्याण होता है। ज्ञान और वैराग्य तो दवाई क्यों नहीं है, हैं? वे सब बूढ़े हो गए, ज्ञान भी बूढ़ा हो गया और वैराग्य भी बूढ़ा हो गया। ये स्थिति है, इसलिए इनको धर्म कठिन लगता है। तो आज भी इस काने गन्ने से, घटिया शरीर से भी बढ़िया काम किया जा सकता है ज्ञान और वैराग्य के बल पर। वसुधा कमी मौसम की नहीं है, मन की कमी है, मन की कमी है। मनोबल, हम मानसिकता नहीं है हमारी, मन आज इच्छा नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, इच्छा नहीं है, नहीं, मनोबल बढ़ाना है, मानसिकता तैयार करनी है। इसी पंचम काल में आचार्य शांति सागर जी हुए, इसी पंचम काल में आचार्य कुंद कुंद देव हुए, आचार्य वीर शाह जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, विद्यासागर जी इसी काल में हुए। आज भी एक से एक ज्ञानी वैरागी साधु हैं जिनको दुनिया जानती नहीं है, लेकिन वो अपने काम में लगे हैं। वसुधा कहना चाहिए आज वर्तमान जो युग है ना, वो एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। जो खूब चैनलों में आते हैं, टीवी पे छाए रहते हैं, भी बड़े माने जाते हैं। वसुधा बड़ा कौन?
जिसके पास जितना ज्ञान और वैराग्य है वो उतना बड़ा है। वैराग्य के बल पे बड़ा होता है। कोई पुराना दीक्षित हो, खूब प्रभावना कर लेता हो, करोड़ों अरबों की कर्मों की बोलियां लगती हों, जिसके पास वो बड़ा नहीं कहलाता। लेकिन दुनिया की सारी धारणा यही है, जिसके प्रवचन में भीड़ जुड़ती हो, बोलियां लगती हो खूब, वो बड़ा टीवी पे छाया रहता हो, ज्ञान वैराग्य हो ही नहीं को, संसार के लिए किया जा रहा सारा, ख्याति पूजा लाभ के लिए, वाह वाह के लिए किया जा रहा है। वो बड़े होते नहीं, बड़े कहलाते भले हैं। बड़े तो शास्त्र की दृष्टि में वही हैं जिनके पास ज्ञान और वैराग्य है। भीड़ हो चाहे नहीं हो, बोलियां लगती हो चाहे नहीं लगती हो, लेकिन बड़ा तो वही होता है व्यक्ति। ख्याति पूजा लाभ से बड़ा नहीं होता है, गुणों से बड़ा होता है। जिसके अंदर गुण है वो बड़ा है। पूजा तो गुणों की होती है, स्वर्ग मोक्ष तो गुणों के बल पे मिलता है, सुख शांति तो गुणों के बल पे मिलती है। ये चीज़ें कोई देता नहीं है, गुणों के बल पर मिल जाती हैं। वस्तुतः साधना भी कहते किसे हैं? अवगुणों को हटाना, जो असंयम है, जो व्यसन है, जो लतें हैं, बुरी आदतें हैं, कमियां हैं, खोटे हैं, उनको निकालना ही साधना है। वो निकाल लोगे गुण बढ़ते चले जाएंगे, गुण बढ़ते चले जाएंगे और गुण हटते चले जाएंगे। संयम लब्धि स्थान में शुद्धि स्थान बढ़ेंगे, सब कुछ मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। वो दुनिया जानती ही नहीं है इस चीज को, ऊपर ही ऊपर देखते रहते हैं। अंदर में क्या है? बहुत अच्छा लिखा है, अभ्यस्य अंतर्दशम किमु लोक भक्त्या मोहम कृषिकृत किम बपुषा कृषिने एतद्वयम यदि न किम बहुभी नियोगई क्लेशैश्च किम किम अपरई प्रचरैस्तपोभि। हे आत्मार्थी साधक, हे मुमुक्षु, हे कल्याण चाहने वाले आत्मन, यदि तू आत्म कल्याण चाहता है तो अभ्यास कर अंदर का। कितने विषय कषाय घटे हृदय से, उनके प्रति कितनी रुचि आसक्ति कम हुई, पर पदार्थ के प्रति अभ्यस्य अंतर्दिशम, अंदर की दृष्टि को खोलो, अंदर की लाइट को जलाओ, अंदर की आंखों को खोल करके देखो। क्या 40 साल पहले जब जैसे थे, 50 साल पहले, और तब से पूजन करते चले आ रहे, स्वाध्याय व्रत करते चले आ रहे, आज भी वही है। जैसे ही कंता घर रहे वैसे ही रहे विदेश। बेइज्जती है। यहाँ आके रह रहे हैं, साधु संत बन के रह रहे, कोई घर रह रहे, आओ लच्छू जाओ लच्छू, नहीं ते कच्छू न होते कच्छू। जब अंदर में कुछ अंतर हुआ ही नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा? मंदिरों में रहने से, संत भवनों में रहने से, नंगे घूमने से क्या हो जाएगा? है? इतने होने माँ से कल्याण होने लगे ना तो बहुत सरल हो जाए कल्याण करना। अभ्यस्य अंतर्दशम, अंदर में झांको, कितनी व्यसन है, कितनी बुरी आदतें हैं, कितनी कमियां है, कितनी असंयम है, कितनी संसार शरीर भोगों की चाह है। क्यों लोग भक्त्या, लोगों से भक्ति करा करके क्या कर रहा है तू? संतुष्ट हो रहा है, इससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। मोहम कृषिकृत, अपने अंदर के मोह को कृष कर यदि समाधि में करना चाहता है, आत्मकल्याण करना चाहता है, तो समाधि कहते ही से है मोह को घटाना। किम बपुषा कृषि ने, शरीर को कृष करने से क्या हो जाएगा? हैं? रूखा सूखा खा लेगा, शरीर रूखा हो जाएगा, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोहम कृषि करो, मोह को घटाना शुरू करो यदि समाधि मन करना चाहते हो, आत्मकल्याण करना चाहते हो। मोह की 28 प्रकृतियां हैं, एक एक गिन गिन करके घटाना होगा। एक भी वो महाशत्रु है, आत्मा की महान घातक है, आतंकवादी है। वो आत्मा का हित करने वाले तो मोह की एक एक प्रकृति है। एतद्वयम न किम बहुवी नियोगी, यदि अंदर में दृष्टि नहीं गई
और मोह नहीं घटा। किम बहुबीन योगई, वहाँ सारी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज निभाता है, धर्म की क्रियाकांड करता है। क्या होगा इससे? और क्या होगा शारीरिक कायक्लेश करने से, तपस्या करने से? मोक्ष मार्ग तो अंदर की खोट निकालने से और मोह को क्रश करने से प्रशस्त होने वाला है। यदि वो हो रहा है तो ये बाह्य की क्रियाकांड ठीक है, वो नहीं हो रहा है तो ये तो काय क्लेश जो है बहिरंग तप, इससे भी ज़्यादा वो जनेतर साधु हंस परमहंस जो कहलाते हैं, नांगा तापसी इत्यादि, वो कर लेते हैं। इसलिए सबको, अपन को, हमको भी अंदर में झांकना है कि हमने यहाँ तक तो आए लोगों की दृष्टि में, पर अंदर में कहाँ तक पहुँचे हैं। हम अपने आप को देखें, झांकें, अवलोकन करें, फीलिंग अनुभव करें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। दूसरा कोई नहीं देख सकता, कह सकता है, दूसरा तो प्रशस्ति पत्र दे सकता है बाह्य की क्रियाकांड देख करके, लेकिन मूल में तो मोक्ष मार्ग स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनने से प्रशस्त होने वाला है। स्वयं की दृष्टि में आप धर्मात्मा बनो, स्वयं की दृष्टि में धर्म करो, विषय विषय से विरक्त हो, अंदर से विरक्त हो, बाहर से मत छोड़ो। बाहर से छोड़ने से क्या होगा? गाय सुबह सुबह चली जाती है जंगल में, कोसों दूर, कई किलोमीटर घुमाती जंगल में, बाद में शाम को फिर आके उसी थान पे खड़ी हो जाती रस्सी से बंधने के लिए। कौन ले आया उसको? हैं? किसने बांधा उसे? उसकी अंतरंग की ममत्व ने, उसकी अंतरंग की कमजोरी ने उसको लाके बंधन में फिर डाल दिया। मक्खी मच्छर से कटवाने के लिए फिर बाध्य कर दिया। उस बछड़े के प्रति ममत्व नहीं होता, या उस घर से तो दूर चली गई थी, स्वतंत्रता हो गई थी जंगल में, लेकिन फिर लौट के आ गई। ऐसे ही होगा यदि अंदर से नहीं छोड़ा विषय कषायों को, घर परिवार को, शरीर से ही छोड़ा है, तो वे सब फिर मिल जाने वाले। उनका संबंध, जैसी यात्रा में चले गए आप, तीर्थ यात्रा में चले गए, एक ठो बैग लेके, या फिर मात्र कोई वो आइडेंटिटी कार्ड होता ना, कोई पैन कार्ड, कुछ भी मोबाइल अकेले लेके चले गए, क्या है आपके पास में साथ में? सब कुछ है। कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है, वो सब मिल जाना है। ऐसे ही हो जाने वाला है बंधुओं। इसलिए काना पौड़ा पड़ा हाथी चूसे तो रोवे। ये सारी दुनिया ये कान्ने गन्ने को चूस रही है और रो रही है। काना गन्ना कड़ा है, कड़वा है, घुना है, नीरस है, फिर भी चूसने लगे, जितना मिल जाए उतनी बहुत है। धिक्कार है तुमको, तुम काने गन्ने जूसने में संतुष्ट हो रहे हो। भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय, अरे इसको धर्म ध्यान की भूमि में बो दो, अनंत गुना फलेगा, अनंत गुना। घाटे का सौदा नहीं है। आदि पुराण में लिखते हैं आचार्य जयसेन महाराज जी, आप जूते चप्पल का त्याग करो, अगले जन्म में देवता लोग आपके चरणों के नीचे सोने के कमलों की रचना करेंगे। आज छाते का त्याग करोगे, अगले जन्म में देवलोग छत्र लगाएंगे। सवारी का त्याग करोगे, अगले जन्म में समोषण की रचना होगी। इतना त्याग करोगे, उससे अनंत गुना ज्यादा और अनंत गुना श्रेष्ठ मिलने वाला है। त्याग की महिमा ऐसी है, जी से नहीं छूटता। त्याग के नाम पे, परोपकार के नाम पे, मजबूरी में डॉक्टरों के लाखों चला जाए, वकीलों के यहाँ करोड़ों चला जाए, कोई बात नहीं चलेगा। सगे भाई से बैर बांध के रखेंगे, लेकिन उसका हिस्सा ही नहीं दे रहे।
उसका सहयोग करने की तो बात ही दूर है। धिक्कार है तुम्हारी मूर्छा को, है? जहां पर भाईचारा ना होवे वहां धर्म कहां से होगा? भाईचारा नहीं है। भाई भाई से दुश्मनी करके कौन सा धर्म कर लोगे? कौन सी सुख शांति पालोगे? कौन सी रईसी भोग लोगे? ये विचारने की बात है। आचार्य जैनसन महाराज ने लिखा, जहां भाईचारा होता है वहीं गृहस्थी का थोड़ा बहुत जो सुख शांति है वो भोगी जा सकती है। जहां भाईचारा नहीं हो वहां पर अरबों खरबों की संपत्ति हो, सुख शांति नहीं मिलेगी, वहां सुख शांति नहीं मिलेगी। कहां एक भाई जिसको राज दिया जा रहा भरत को, फिर भी नहीं ले रहा, वो भाई के लिए दे रहा है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और दे दिए जबरदस्ती बड़े भाई ने आज्ञा और पिता ने दे करके, तो बिल्कुल एक मुनीम की तरह राज का संचालन किया। अन्नों की अपेक्षा तो खड़ाऊ रख करके राज सिंहासन किया। खुद वो नंदीग्राम में रहते थे झोपड़ी बना करके। भाई ने भरत ने एक एक दिन गिन गिन के निकाला कि कब 14 वर्ष हो गए भाई आए और हम मुनि दीक्षा ले। ये है भाईचारा, ये है गृहस्थ का वैराग, ये उत्तम आदर्श है, ये है वैराग का नमूना। सीखना चाहिए लोगों को। भाई भाई से बैर बना रहे, शत्रु की तरह प्रहार कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, उत्सवों में फंक्शनों में भी नहीं आ रहे। ऐसी संपत्ति को रख लोगे क्या मिल जाएगा? कौन सी सुख शांति मिल जाएगी? लेके जाओगे साथ में परलोक? संपत्ति तो नहीं जाएगी, लेकिन जो भाई बहनों से बैर किया है बस वो बैर भी साथ में जाएगा, और उससे बांधे जो पाप कर्म है, शुभ कर्म है, वे भी साथ में जाएंगे। नास्तिक हो क्या? परलोक नहीं मानते, ईश्वर का नरक नहीं मानते, पुण्य पाप को नहीं मानते, इतनी जड़ के पीछे जड़ हो रहे। एक जड़ का अर्थ अचेतन होता है, एक जड़ का अर्थ मूर्ख होता है। बस जड़ अचेतन धन के पीछे मूर्ख बन रहे हैं। क्या है ये? बुद्धिमानी है। यही पढ़े लिखे की पहचान है, यही धर्मात्मा की पहचान है, यही दयालु की परोपकारी की पहचान है, उच्च कुल वाले की पहचान है, यही सहोदर की पहचान है। एक पेट से जन्मे लोगों की पहचान यही है कि शत्रु की तरह जीवन निकाल देना, भाई भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना, जड़ को छाती से लगाए रहना, ले जाना, पहले से अर्थी में जनवा लो, एक कफन में जीव बनवा लो, उसमें होता नहीं है, स्पेशल बनवाना पड़ेगा। अर्थी कफन में जीव होता देखा आप लोगों ने? बनवाना तो पड़ेगा एक्स्ट्रा। जब दाब के रख लिया दूसरे का हिस्सा, वो सुकून नहीं देगा, शांति नहीं देगा, चैन नहीं देगा, चैन छीन लेगा, नींद भी छीन लेगा और भूख भी छीन लेगा। वो पचेगा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो किसी भी रूप में काम में, अच्छे काम में आएगा ही नहीं, और तो और सद्बुद्धि नहीं होने देगा। दूसरे का धन हो, वस्त्राभूषण हो, जमीन जायदाद हो, हिस्सा हो, भोजन हो, कुछ भी हो, दूसरे का हिस्सा लेकर के सुखी होने की कोशिश कभी मत करना। भीख मांग लेना अच्छा है, लेकिन दूसरे का हिस्सा दबा करके धन्ना शेटी दिखाना अच्छा नहीं है। ये कह रहे हैं बंधुओं, तो ये पॉइंट बार बार याद करने का है। कौन सा? काना पौड़ा पड़ा हाथिये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय हो। ये शरीर काने गन्ने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे भोग भोग करके सुखी होने की कोशिश करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती है। समय भी कम है, आयु कम है, पुण्य कम है, शक्ति कम है, अनुकूलताएं कम है, फैसिलिटी कम है, पुण्य भी कम, सब चीजें कम है। ऐसी स्थिति में कहाँ से सुखी होगे? वो लिख रहे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे।
कहाँ वे चक्रवर्ती का वैभव ठाट बाट पा करके भोग करके भी तृप्त नहीं हुए। ये चक्रवर्ती के नौकर के बराबर भी विभूति नहीं है, उसको पा करके सुखी होने की चेष्टा कर रहे। चक्रवर्ती के झाड़ू पोंछा लगाने वाले व्यक्ति के पास भी आज के लोगों से ज्यादा संपत्ति होती है। जब चक्रवर्ती सुखी नहीं हुआ तो ये क्या सुखी हो जाएंगे। रोग, शरीर रोगों का घर हो रहा है भी वैसे भी है वो। रोग उरग बिल बपू गिनो, भोग भुजंग समान, नहीं पड़ा गुरु स्तुति में। ते गुरु मेरे और बसो, जी भवे जलधि जहाज, आपे तेरे परे तारही, ऐसे श्री ऋषि राज। नहीं पढ़ते। ये गुरु स्तुति में लिखा है कि रोग ओरग, रोग रूपी सांपों के रहने की बामी है ये शरीर। वो तो इस बामी में रहेंगे ही सांप। आप कितनी कोशिश करें, बामी में क्या करोगे, बाउंड्री उठा करके ताला डाल दोगे, सांप नहीं घुस पाए। हाँ, वो तो स्वयं अपने रहने के लिए घर बनाते ही नहीं सांप कभी भी। चींटियां बनाती है बामी और रहता है सांप। सांप नहीं बनाता, बामी कौन बनाता है, चींटियां बनाती है, रहता कौन है, सांप रहता है। इसी तरह से रोगों ने शरीर नहीं बनाया पर रहते हुए रोगी हैं। रोग ओरग बिल, रोग रूपी सांपों का बिल है ये शरीर, बपू गिनो। ऐसा विचार करके मुनिराज इस शरीर से विरक्त होते हैं। आप कितनी जिम चले जाइए पहलवानी करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ और मस्त हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, और चाहे कोई भी टेक्निक अपना लीजिए, घर में किचन में 24 घंटे बैठे रहो, खूब हलवा पूड़ी बना बना खाओ, इस शरीर को रोगों से नहीं बचा सकते। किसी की ताकत नहीं है कि नहीं हम तो अच्छी ताकतवर दवाइयाँ खा के एक्सरसाइज करके हृष्ट और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करके स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता इस शरीर को रोगों से। और फिर पंचम काल का शरीर, दुखमा काल का शरीर, जो शब्द से ही कह रहा है कि दुखी दुख है, यहाँ सुख है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्वदा काहू तो न दिखे। सभी दुखी हैं। कोई माल के लाल बोल के बता दे हमें कोई दुख नहीं है महाराज जी, किसी की ताकत नहीं है। हर व्यक्ति दुख में दुखी है, टेंशन में, विकल्प में है, चिंताओं में है, कोई ना कोई समस्या सबके साथ लगी। और बीमारी तो लगी ही है। 8 साल से लेकर 80 साल तक प्राय लगभग 50, 60, 70% चश्मा लग गए। और राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव ने 5 इंद्रियों में आंख को सबसे श्रेष्ठ इंद्री कहा है, और उसमें ही चश्मा लग गया। अब क्या बचा आपके पास श्रेष्ठ है? अब तो घटिया ही हो गया ना ये शरीर, वैसे भी है ही पंचम काल का शरीर, और अब चश्मा लग रहा। सब अनेक तरह की दवाइयां खानी पड़ रही है। सोचो, एक सज्जन बोले महाराज जी हम आपके प्रवचन इसलिए नहीं सुनते कि हमको घर छोड़ने की इच्छा होने लगती है। हम बताइए। मैंने कहा भाई तो प्रवचन तो इन संसार शरीरों से शरीर भोगों से विरक्ति दिलाने के लिए प्रवचन दिया जाता है। संसार बसाने के लिए प्रवचन की क्या आवश्यकता है? संसार तो अनादिकाल से बसा ही हुआ है, इसके लिए तो अनेक लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उनका ये उत्तर था। मैंने कहा भाई तुम प्रवचन में क्यों नहीं बैठते? बोले हमको बैराग होने लगता है। बोले प्रवचन, अब बच्चे छोटे छोटे, हम घर छोड़ नहीं सकते, इसलिए आपका प्रवचन नहीं सुनते। अब बताइए, मतलब लोगों के अंदर है तो ये भावना है ये। तो भैया पूरी जनवाणी खोल के देख लो, चारों अनुयोगों में कुल मिलाकर के तो आत्मकल्याण का ही उपदेश दिया है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए उपदेश दिया है, संसार बढ़ाने के लिए उपदेश है ही नहीं। अभी कहा कि उपदेश किसे कहते हैं? भिक्षाओं को छोड़ करके जो बोला जाता है वो उपदेश है।
विकथाओं को छोड़ करके जो उपदेश दिया जाता है वो उपदेश के अंतर्गत आता है, कथा के अंतर्गत आता है। बाकी सब विकथा है, जिसमें आत्मकल्याण निहित नहीं है वो विकथा ही है। कुछ भी बोलो आप, यदि आत्मकल्याण छुपा है, हित छुपा है, भला छुपा है, तो वो उपदेश है, कथा है, अन्यथा तो विकथा ही है। तो ऐसा है, उपदेश सुनोगे। देखो आचार्य महाराज ने मोगमाटी में बहुत अच्छा लिखा, वो बार बार सुनने पढ़ने जैसा है। संतों के समागम की यही तो सार्थकता है, संसार का अंत दिखने लगता है। संतों के समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है, और व्यक्ति संत बने या ना बने संतोषी तो अवश्य बन जाता है। और संतोषी बन जाए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक संतोष ही तो नहीं है लोगों के मन में, और तो सब है। बताओ कौन सी ठाट बाट की कमी है? कोठी बंगला नहीं है, मकान दुकान नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, खाने पीने नहीं है, वस्त्राभूषण नहीं है, सब है, एक संतोष नहीं है बस। इसलिए सुख नहीं है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन हो, कितना गोधन, कितनी गायें हो गए, कहते चक्रवर्ती की 3.5 करोड़ गैया होती है। गजधन 84 लाख हाथी होते हैं, 18 करोड़ घोड़े होते हैं, और रतन धन 9 निधियां 14 रत्न होते हैं। और ठाट बाट का पार नहीं कितना होता है, लेकिन चक्रवर्ती सुखी नहीं होता है। सुखी कौन होता है? जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन आ जाए, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, आने में, जाने में, देखने में, बोलने में, रहने, किसी भी चीज में संतोष ठीक है, पर्याप्त है, बहुत है। इससे बड़ी निधि, इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है? इससे बड़ा सुख कहाँ हो सकता है? जब आपको कुछ भी दिखे और मुझे नहीं चाहिए, समझ लेना आपके संसार का अंत आ गया है। और मिल जाए, किसी में संतोष ही नहीं होता। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, किसी भी चीज में संतोष नहीं। और समझ लेना, अभी अनंत भाव धारण करना है, अनंत कष्ट भोगना बाकी है, इसलिए ये और लगा है। एंड का एंड नहीं है। एक एंड में ए एंड डी एंड और एक में ई एंड डी एंड। क्यों डॉक्टर साहब? ए एंड डी एंड और ई एंड डी एंड बस है। एक ए एंड डी है और एक ई एंड डी है, वही तो कह रहे हैं साहब। इतना ही तो फर्क है ए और ई का। यदि ई एंड डी एंड आ गया है मन में, तो संसार का ई एंड डी एंड हो जाएगा, और मन में ए एंड डी एंड है तो संसार का भी ए एंड डी एंड हो जाएगा, आपका जीवन एंड एंड हो जाएगा। जय वाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सो वाणी मस्तक नमो सौदा देत हो दोख।